Hello bachon, 2 mole of an ideal gas undergoes isothermal compression along 3 different paths. First is reversible compression from P initial 2 bar and V initial 4 liter to P final 20 bar. सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है अ सिंगल स्टेज कंप्रेशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 20 बार एंड थर्ड में हमसे कह रहा है टू स्टेज कंप्रेशन consisting initially of compression against a constant external pressure of 10 bar until P gas is equal to P external followed by the compression against a constant pressure of 20 bar until P gas is equal to P external. Now calculate the work in bar liter for each of these processes and for which of the irreversible processes the magnitude of the work greater. और यहाँ पर हमको क्या किया उसने R की वैल्यू दे दी है बार लीटर में। तो आज हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है वर्क और दोनों ही प्रोसेसेस में कैलकुलेट करना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, हमें 2 मोल आइडियल गैस के दिए हैं और साथ में उसने बताया है कि पूरा प्रोसेस आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट पर चल रहा है और उसके बाद उसने 3 डिफरेंट पार्ट्स में उसको किया है और तीनों पार्ट्स में वो पूछ रहा है किसमें वर्क की वैल्यू क्या आने वाली है और कौन से इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में जो वर्क का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर रहेगा। पहले वाले में वो रिवर्सिबल कंप्रेशन कह रहा है तो इरिवर्सिबल वाला जो नेक्स्ट लास्ट लाइन में जो मांगा है वो इसमें तो आएगा नहीं। तो रिवर्सिबल कंप्रेशन वो तब पूछ रहा है जब आपका जो P1 है वो 2 बार दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको 4 लीटर दिया हुआ है और P2 आपको 20 बार दिया है। दूसरे वाले में वो हमसे कह रहा है कि सिंगल स्टेज कंप्रेशन का मतलब जब एक बार उसे कंप्रेस किया गया है, उसका वॉल्यूम कंप्रेस कर दिया गया है, उस टाइम कितना प्रेशर लगाया गया है उसे वॉल्यूम को कम करने के लिए 20। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टू स्टेज कंप्रेशन लग रहा है यानी कि 2 बार उसे प्रेशर वहां पर लगाया जा रहा है वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए। पहली बार प्रेशर लगाया गया है 10 बार और दूसरी बार प्रेशर लगाया गया है 20 बार। अब ये दो हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि हमने इसे कंप्रेस किया है, हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है तो ये रिएक्शन वापस उस स्टेट में नहीं आ सकती। तो इन दोनों जो सेकंड और थर्ड है इरिवर्सिबल कंप्रेशन, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा वाला वर्क का मैग्नीट्यूड किसमें ज्यादा होने। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहे हैं और रिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए हमको यहाँ पर W की वैल्यू लगानी है। तो देखो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि W रिवर्सिबल इक्वल होता है -nRT लॉग ई बेस पर मैं बोलूं या फिर मैं इसे ln बोलूं एक ही बात है। तो -nRT ln P1 अपॉन P2। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में उसने हमें मोल्स दिए हुए हैं कितना 2 मोल। इसके अलावा R की वैल्यू भी हमें पता है 0.08 बार लीटर में उसने हमको दी हुई है यहाँ पर बार लीटर पर मोल केल्विन। और साथ में हमें P1 भी पता है, P इनिशियल है 2 बार और P2 भी हमको पता है कितना 20 बार। बस क्या नहीं पता है हमें टेम्परेचर नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करें टेम्परेचर ही कैलकुलेट कर लें। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि PV इज इक्वल टू होता है nRT के, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PV अपॉन nR। यहाँ पर मैं इनिशियल कंडीशंस को लेके बात कर रही हूँ तो मैं P1 V1 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर इनिशियल वाला कितना है 2 बार और उस टाइम पर वॉल्यूम देखो अगर आप, तो वॉल्यूम उसने हमको कितना दिया हुआ है 4 लीटर। तो यहाँ 4 का किया हमने मल्टीप्लाई और साथ में मोल्स कितने हैं हमारे पास 2 और R की वैल्यू कितनी है 0.08। तो यहाँ से जो T है ये निकल आएगा आपका 50 केल्विन, ठीक है। अब यही वैल्यू उठाकर आपको क्या करना है, अब यही वैल्यू आपको उठा के क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -nRT लॉग, अगर मैं 10 बेस पर ले रही हूँ तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा यहाँ 2.303, अदरवाइज हम ln बेस पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2, ये फॉर्मूला चल रहा था हमारा। बस अब यहाँ हम उठा के अपनी वैल्यूज रख देंगे। तो -2.303 इंटू n हमारे पास मोल्स कितने हैं 2 इंटू R की वैल्यू 0.08
इंटू टेम्परेचर हो गया हमारा 50 लॉग P1 हमको कितना दे रखा है 2 और P2 दे रखा है 20। तो ये हमारी यहाँ से वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी -2.303 इंटू 8 और इंटू लॉग 2/20। तो यहाँ पर जो आपका W रिवर्सिबल है ये आपका आ जाएगा यहाँ से 18 बार लीटर। तो ये फर्स्ट स्टेप का आपका आंसर यहाँ से रेडी हो जाता है। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं एक बात आपको यहाँ बोलूंगी कि ये जो एनआरटी की वैल्यू है इसको याद कर लो जरा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर एन हमको 2 मोल्स दिए हैं, आर की वैल्यू दी है हमें 0.08 और टेम्परेचर दिया है 50। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 8। क्योंकि ये वैल्यू ना एनआरटी वाली है, कई जगह हम पुट करने वाले हैं तो हर जगह हम ये पूरा वैल्यूज ना लिख के सीधे 8 पुट करेंगे। तो इस चीज को मैं यहाँ पर जरा नोट फॉर्म में लिख लेती हूँ कि इसे आप लर्न कर लो इस क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में देखो वो क्या कह रहा है हमसे कि अ सिंगल स्टेज कंप्रेशन लिया जाता है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 20 बार। प्रेशर उसने यहाँ पर दिया है, सिंगल स्टेज कंप्रेशन आपको बता दिया है। तो यहाँ पर अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया गया है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा V को हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर V2 माइनस V1 करके। ठीक है, अब यहाँ पर V की वैल्यू तो हमको पता नहीं 2 वाली कौन सी है, इनिशियल तो पता है। तो हम क्या जानते हैं कि फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT। तो अगर मुझे V2 जानना है तो हम क्या करेंगे, NRT अपॉन P2। और अगर V1 लेना है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से, NRT अपॉन P1। बस यही वैल्यूज हमें यहाँ पुट कर देनी है। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल और ये हमने यहाँ लगाया NRT अपॉन P2 माइनस NRT अपॉन P1। अब देखो P एक्सटर्नल प्रेशर उसने हमको कितना बताया हुआ है क्वेश्चन में, उसने लगाया है 20। अब यहाँ पर 20 इंटू, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था एनआरटी की वैल्यू लर्न कर लो। तो 2 मोल्स इंटू 0.08 इंटू टेम्परेचर 50, तो कितनी आई थी हमारी 8 अपॉन P2 कितना है हमारे पास 20 माइनस 8 अपॉन इनिशियल प्रेशर कितना है 2। तो अब क्या होगा कि ये 20 में से यहाँ पर इस पूरे में से 8 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1/20 माइनस 1/2। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर 72 बार लीटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर किसके लिए आ गया, W इरिवर्सिबल के लिए। तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर भी यहाँ हो गया रेडी। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाले पार्ट को समझाने से पहले मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, जरा इसको हम लोग बात करेंगे, इसे समझेंगे। देखो ये वाला जो लाइन है इस पर मैं ले रही हूँ प्रेशर और इस साइड में ले रही हूँ सारे वॉल्यूम। देखो इनिशियली बिल्कुल शुरुआत में जब हम बात करें तो क्वेश्चन में उसने बोला था क्या कि इनिशियल प्रेशर जब 2 बार लिया जाता है तो उस टाइम जो वॉल्यूम था वो कितना था 4 लीटर। और मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 2 बार प्रेशर उस वक्त चल रहा था। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, जब सिंगल स्टेज थर्ड वाले क्वेश्चन में बात कर रही हूँ, जब उसने 10 बार प्रेशर एक्सर्ट किया तो 10 बार प्रेशर लगाने पर कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम हुआ। अगर आप किसी भी सिस्टम पर कंप्रेशन के लिए प्रेशर लगा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि वहां पर प्रेशर बढ़ेगा। जब ये प्रेशर बढ़ेगा तब जाके वॉल्यूम कम होगा, एकदम से वॉल्यूम कम नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होगा, पहले यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जो प्रेशर आपने लगाया, प्रेशर इंक्रीज लगाने पर यहाँ करने पर अब ये वॉल्यूम कम हुआ, तो इस नए वॉल्यूम को मैं नाम दे देती हूँ V2। और इस टाइम जो हमारा प्रेशर यहाँ पर था वो कितना एक्सर्ट किया गया है 10 बार का। फिर वो क्या कर रहा है, टू स्टेप कंप्रेशन है, इसका मतलब दोबारा प्रेशर लगाया गया और जो सेकेंड टाइम जो प्रेशर लगाया है वो है 20 बार। अब क्या हुआ है, फिर से प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यही वाला जो नया वॉल्यूम था इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीज होने पर अब क्या होगा, ये नया वॉल्यूम हमको यहाँ मिल जाएगा। इसे सपोज हमने नाम दे दिया V3 और ये जो नया प्रेशर है यहाँ पर ये कितना है हमारे पास 20 बार का। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझने के बाद देखो हमारे पास प्रेशर तो तीनों है 2, 10, 20। वॉल्यूम हमारे पास सिर्फ एक ही है 4 लीटर और V2 और V3 हमारे पास नहीं है। तो पहले क्या करें, हम V2 और V3 कैलकुलेट कर लें। तो PV इज इक्वल टू NRT से V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा
nRT अपॉन जो भी उस टाइम पर प्रेशर है। तो nRT की वैल्यू अभी हमने लर्न की थी कि हमें 8 यहाँ पर हर जगह रखनी है, और उस टाइम पर प्रेशर कितना है 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा हमारे लिए 0.8 लीटर। ये V2 को मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0.8 लीटर हमको मिल गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं V3 के केस में। V3 हमारा फिर से क्या हो जाएगा यहाँ से nRT अपॉन P। nRT हमने लगाया 8 और उस टाइम प्रेशर है हमारा 20, तो V3 हमारा कितना आ गया यहाँ से 0.4 लीटर। तो मैं ये V3 यहाँ पर लिख लेती हूँ 0.4 लीटर। अब देखो, अब बस हमें कुछ नहीं करना, फाइनल वर्क का फॉर्मूला लगाना है। तो W इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं समेशन P डेल्टा V ले लेते हैं, यानी जितने नए प्रेशर हैं, जितना नया वॉल्यूम चेंज है, उसको सबको ऐड कर दो। तो हमने यहाँ पर क्या करा, P1 डेल्टा V1 प्लस P2 डेल्टा V2, ये फॉर्मूला। तो अब हमें यहाँ क्या करेंगे, नया प्रेशर था 10 बार, और उस टाइम पर जो V2 माइनस V1 करेंगे, तो V2 हमारे पास कितना है 0.8 माइनस 4, और ये प्लस P2 हमारे पास कितना है 20, और ये V2 कितना हो जाएगा 0.4 माइनस 0.8। तो अब यहाँ पर आप जब इसे पूरा ऐड करके लाओगे तो ये आ जाएगा आपका 40 बार लीटर। तो ये आपका कब है, ये आपका इरिवर्सिबल है, लेकिन कब, जब आप टू स्टेप या टू स्टेज कंप्रेशन वहां पर यूज कर रहे हैं। पहले वाले में क्या था, जब आप वन स्टेज कंप्रेशन यूज कर रहे थे, दूसरे वाले में अब ये टू स्टेज कंप्रेशन यूज कर रहे हैं। अब देखो, फर्स्ट वाले के केस में हमारा इरिवर्सिबल में आंसर कितना था, W का 72 बार लीटर, और नेक्स्ट वाले में हमारा कितना है 40 बार लीटर। तो बस अब हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो सेकंड वाला था उसके केस में इरिवर्सिबल जो वर्क है वो थर्ड से ज्यादा रहेगा। इट मींस सिंगल स्टेप कंप्रेशन में जो हमारा वर्क का मैग्नीट्यूड है वो हाईएस्ट होगा एज कंपेयर टू थर्ड स्टेप, sorry, two step compression. I hope you understood well. Thank you.